गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश आसमा। मैं हूँ आसमा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेस्ट अफोर्डेबल मेकअप ब्रशेस सेट फॉर बिगिनर्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ मेकअप ब्रशेस का सेट एंड तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाती जाऊँगी कैसे यूज़ करना है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं जो आपके साथ ब्रशेस शेयर करना चाहूँगी तो वो ये है पिंक कलर का सेट, और ये आता है एक पैकेजिंग में, और ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे मेकअप ब्रशेस, और ये मुझे पड़ा था 230 रुपीज़ का। और इसका मैं रिव्यू आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, बट मैं आपको समझाती हूँ कि आपको कैसे यूज़ करना है और किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं इस मेकअप ब्रश को ओपन करूँगी। तो कुछ इस तरीके से 10 ब्रशेस रिसीव होते हैं। तो 10 ब्रशेस अगेन ये रिसीव होते हैं, 5 फेस के रिसीव होते हैं, अगेन 5 फेस के हैं एंड 5 है आई मेकअप के लिए। तो सबसे पहले आई मेकअप के ब्रशेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला स्मॉल ब्रश मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको क्या इससे मतलब कैसे यूज़ करना है। तो हम लोग जो क्रीज एरिया पर आई शेडो लगाते हैं उसका ब्लेंडिंग के लिए ये होता है। लुक इन दैट, सॉफ्टली हाथ से इसको ब्लेंड करना है, ठीक है। सिर्फ आईलिड पे, क्रीज एरिया पे नहीं जाना, सिर्फ आईलिड पे आपको यहाँ तक नहीं आना, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का सा टाइट है, ये सॉफ्ट नहीं है, तो इसलिए आईलिड तक इसको रहना है इस तरीके से कोई आई शेडो को ब्लेंड करने के लिए। एंड नेक्स्ट है पफी आई शेडो ब्रश। ये बहुत सॉफ्ट है, तो ये होता है क्रीज एरिया के लिए। जब हम लोग क्रीज एरिया पर कोई आई शेडो लगाते हैं तो उसको ब्लेंडिंग करने के लिए सबसे स्मॉल ब्रश यूज़ करते हैं, जो बहुत थिक सा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो वो क्रीज एरिया पर पूरा हम लोग लाइट शेड अप्लाई करते हैं। तो ये लाइट शेड के लिए हो गया, जो इस तरीके से ब्लेंड होता है, इस तरीके से जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, और इसी तरीके से अप्लाई करना है। एंड देन सेकेंड है जो बहुत टाइटली ब्रश है, जो बहुत टाइट है। तो इसका होता है जैसे हम लोग कोई काजल को स्मच करते हैं, जैसे स्मोकी आई लुक क्रिएट करते हैं, तो हम लोग ब्लैक आई शेडो को सिर्फ आईलिड पे रखते हैं। जैसे इनर कॉर्नर को हाईलाइट करना हो गया इस तरीके से, यहाँ से सिर्फ डार्क शेड को अप्लाई करना हुआ इस तरीके से। तो ये उस ब्रश के लिए होता है, ताकि हम लोग कोई आई शेडो को लेते हैं उस तरीके से डैप करते हैं, झाड़ते हैं, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा होता है उठा के हम लोग लाइट पे आईलिड पे रख देते हैं इस तरीके से। पूरी आईलिड पे जो हम लोग डैप 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 करते हैं, लाइट साइड इस तरीके से अप्लाई करते हैं, तो वो उस शेड के लिए होता है। एंड नेक्स्ट है वो है फ्लैट ब्रश। एंड फ्लैट ब्रश होता है इन काजल को स्मच करने के लिए, लोअर लैश लाइन और काजल और आई शेडो को मिक्स करने के लिए होता है। ये बहुत टाइट है और बहुत अच्छे से ये ब्लेंड आउट होगा। ये इस तरीके से आपको ब्लेंड करना है। तो ये फ्लैट ब्रश है। एंड जो सेकेंड ब्रश है आई मेकअप का, वो भी अगेन वैसे ही है फ्लैट, जहाँ इसको इस तरीके से ब्लेंड करना है। ये आईब्रोज भी, ब्राउन एरिया भी आपको इसको हाईलाइट कर सकते हैं इस तरीके से, इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। कोई आई शेडो को रख के इस तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट होगा। और इनकी कोई भी मतलब ब्रशेस में से धागे नहीं निकल रहे हैं, मतलब जो बाल निकलते हैं तो वो इस तरीके से नहीं निकल रहे हैं। तो इसलिए जो मुझे 230 रुपीज़ में बहुत अच्छा आई ब्रश लगा, मतलब आई ब्रश सेट लगा। एंड मैंने आपको 5 समझा दिए आई मेकअप के लिए अगेन अगेन किस चीज़ के लिए होता है। एंड और मैं बहुत जल्दी फुल ट्यूटोरियल अपलोड करूँगी, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाऊंगी कि आपको कैसे यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ करना है। अभी मैंने सिर्फ आपको समझाया कि आपको किस किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, और बहुत जल्द मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगी। अगर आपको कन्फ्यूज़ लग रहा है तो आप प्लीज़ लिख लीजिए। ये जो टाइट ब्रश होता है वो होता है आईलिड के लिए, जो सॉफ्टनेस होता है वो लाइट शेड को अप्लाई करने के लिए, लाइट शेड मिक्सअप करने के लिए डार्क और लाइट से। ये होता है लोअर लैश लाइन को स्मच करने के लिए। एंड जो ये होता है इनर कॉर्नर ब्राउन एरिया को हाईलाइट करने के लिए। एंड ये होता है ब्लैक काजल को अप्लाई करने के लिए इस तरीके से, और डार्क शेड अप्लाई करने के लिए, जब कट क्रीज वगैरह बनाते हो उसके लिए होता है। ओके, अगेन मैंने आपको 2 बार समझा दिया। अब बात करते हैं फुल फेस का। तो ये है
5 अलग अलग तरीके से ब्रशेस। तो सबसे पहले ब्रश की बात करते हैं। तो ये है ब्रश। तो सबसे पहले इस ब्रश की बात करूँगी। ये है पाउडर ब्रशेस। जैसे हम लोग लूज पाउडर को लेते हैं और इस तरीके से अप्लाई करते हैं, इस तरीके से लूज पाउडर को अप्लाई करते हैं। कॉन्टूर को साफनेस दिखाने के लिए लूज पाउडर का प्रयोग करते हैं। तो ये और उसके बाद अप्लाई कर देते हैं, इसको झाड़ देते हैं। तो ये है लूज पाउडर के लिए और फेस को सेट करने के लिए। ओके, याद रखना है ये पफी ब्रश होता है, बिल्कुल इस तरीके से होगा। वो होता है लूज पाउडर के लिए या कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए सेट करने के लिए। ओके, एंड नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये है ब्रशेस। अब आपको पता कैसे चलेगा, हमेशा याद रखना है ये जो इतना एरिया होता है वो उठा हुआ होता है, ये होता है नीचे एरिया। तो ये ब्रश के लिए होता है, इस तरीके से अप्लाई करने के लिए। ये होता है ब्रश अप्लाई करने के लिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ, इस तरीके से होता है ब्रश अप्लाई करने के लिए। तो हमेशा याद रखना है एक हिस्सा इसका उठा हुआ होगा इस साइड का और ये होगा नीचे, तो वो होता है ब्रश के लिए, ब्रश अप्लाई करने के लिए ब्रश होता है। एंड ओके, और नेक्स्ट फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये हो गया है फाउंडेशन अप्लाई करने का ब्रश। फाउंडेशन को अप्लाई करने के लिए नीचे साइड पे आपको इस तरीके से अप्लाई करना है, ऐसे इस तरीके से फाउंडेशन अप्लाई करना है। ये हो गया फाउंडेशन ब्रश। ये है फाउंडेशन ब्रश। फाउंडेशन ब्रश बिल्कुल फ्लैट होता है और थोड़ा सा टाइट होता है। तो ये हो गया फाउंडेशन ब्रश। इससे बहुत अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड होगा, बहुत थिक है और बहुत सॉफ्ट है। तो या फाउंडेशन ब्रश। अगेन एक ब्रश और शेयर करूँगी, वो है ये जो आपको रिसीव होगा। ये होता है फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए। फाउंडेशन ले लिया इस तरीके से। आप इससे नोज कॉन्टूर भी कर सकते हैं इस तरीके से, बट नोज ज़्यादा अच्छे से नहीं कॉन्टूर कर पाएंगे। बट ये फाउंडेशन के लिए होता है। ये बहुत टाइट होता है, इस तरीके से होता है। आप इससे चाहो तो लूज पाउडर को भी सेट कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से लूज पाउडर को भी सेट कर सकते हैं और फाउंडेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड जो लास्ट है ब्रशेस का है वो है कॉन्टूर ब्रश। कॉन्टूर ब्रश भी आप देख सकते हैं इस तरीके से होता है, क्योंकि ये होता है इस तरीके से। ये होता है कॉन्टूर ब्रश। ये होता है कॉन्टूर ब्रश का कैसे आपको समझना है, हमेशा ये चीज़ उठी होगी, ये चीज़ बैठी होगी। तो ये होता है कॉन्टूर ब्रश। ब्रश का तरीका भी बता दिया, अच्छे से कॉन्टूर कर सकते हैं आप इस तरीके से। तो ये है कॉन्टूर ब्रशेस और बहुत अच्छे से समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में और तरीके स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे और किस तरीके से यूज़ करना है। अभी मैं सिर्फ समझा सकती हूँ कि कौन सा ब्रशेस किस चीज़ के लिए होता है। तो एक ब्रशेस का साइड मैंने पूरा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगेन मैं दूसरा शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, वो है वाइट कलर का। और सबकी परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी कि कितने प्राइस के हैं। एंड ये भी 5 पीस, बट ये उससे बड़े हैं, आप देख सकते हैं। ये स्मॉल है और ये थोड़े से बड़े हैं। कितना फ़र्क है, फ़र्क देखिए। तो ये भी 10 मुझे अलग अलग डिफरेंट में रिसीव हुए हैं और ये मुझे बहुत पसंद आया ब्रशेस सेट। तो मैं भी इनको अच्छे से समझाती हूँ। तो जैसे कि मैंने सारे ब्रशेस आपको समझाए कि आपको कैसे 1 बाय 1 यूज़ करना है। तो अगेन ये भी वैसे ही ब्रश यूज़ करना है आपको, कोई डिफरेंस नहीं है कि उनको अलग से यूज़ करना है तो इनको भी आपको अलग से यूज़ करना है। सेम टू सेम एक जैसे हैं और उसी की तरह आपको ये भी यूज़ करना है और ये भी यूज़ करना है। बट बस अंतर इन दोनों में ये होगी, ये थोड़े से थिन है, ये थोड़े से थिक है, यानी ये छोटे हैं, ये बड़े हैं। तो इनमें सिर्फ यही दोनों में डिफरेंस होगा और ऐसा कुछ भी डिफरेंसेस नहीं हैं। और बहुत अच्छे ब्रशेस हैं ये भी। इसके भी प्राइसेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ से जाके ज़रूर चेकआउट करना अच्छे से। एंड एक ब्रशेस और मुझे रिसीव हुआ है, वो है फाउंडेशन ब्रशेस। बहुत टाइट है और बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट होगा। तो सबको ये पता ही होगा ये किस लिए होता है। ये होता है फाउंडेशन ब्रशेस।
ओके। एंड लास्ट प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है पिंकी ब्रश सेट यो। तो यार ये भी सेम वैसे ही है बट ये थोड़ा सा कॉस्टली है और शेयर करती हूँ आपके साथ। ये है ब्रश सेट, बहुत एक्सपेंसिव लगे मुझे देखने में, बट हाँ इतनी कॉस्टली भी नहीं है कि आप ले नहीं सकते हो इसको। हाँ बट ये देखने में बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं। लुक एट दैट ब्रश सेट, और सब गिर रहे हैं नीचे। तो ये भी ब्रश आपको वैसे ही यूज़ करने हैं। फाउंडेशन ब्रश है एंड कॉन्टूर ब्रश, ब्लश है, ब्लश अप्लाई करने के लिए है एंड लूज पाउडर सेट करने के लिए, मतलब टोटली सारे ब्रशेस इसमें हैं जो मैंने उसमें समझाए हैं आपको। और ये भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट है, गिर रहे हैं मुझसे बार बार। ये बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। एंड या इसके भी प्राइसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके ज़रूर चेकआउट करना। एंड गाइस बताना ज़रूर आपको कौन सा ड्रेसेस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सबके प्राइसेस या तो मैं यहाँ डाल दूँगी। तो या गाइस वैसे ही आपको ये ब्रशेस यूज़ करना है, बहुत सॉफ्ट हैं एंड वाओ एंड टाइट। ओके तो सबके परचेज लिंक या तो मैं यहाँ डाल दूँगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ जाके चेकआउट ज़रूर कर लेना और मुझे बताना ज़रूर आपको समझ में आया। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया, नहीं आया तो फिर मैं फिर एक से वीडियो अपलोड कर दूँगी जहाँ मैं अच्छे से और समझाऊँगी, बट फिलहाल मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। एंड यार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और मेरी सोशल साइट पर भी ज़रूर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो अवार्ड सेक्शन में जाकर भी मैंने लिंक अपलोडेड किए हैं अपने फेसबुक पेज के एंड इंस्टाग्राम अकाउंट का। तो सारे ब्रशेस मुझे बहुत अफोर्डेबल भी लगे हैं और बहुत पिगमेंटेशन भी है और बहुत लॉन्ग स्टे भी करेंगे एंड इतनी अफोर्डेबल में। और गाइस आप लोग क्या लोगे, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ब्रशेस हैं ये। और या नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।